कि हमारे कबीरपंथी लोग सांकट से बहुत घृणा करते हैं। अगर उससे आप घृणा कीजिएगा तो सुधार किसका कीजिएगा? अगर मास्टर स्कूल में लिख के टांग दे कि कोई मूर्ख लड़का मेरे विद्यालय में न आवे, तो पढ़ाएगा किसको? विद्वान किसको बनाएगा? और डॉक्टर लिख के टांग दे कि कोई रोगी मेरे डिस्पेंसरी में न आवे, तो इलाज। भगवान बुद्ध कैसे वेश्या का सुधार कर दिया, उसके यहाँ केवल पंगत कर लिए, इसी में उसको ठोकर लग गया। इतना ही में ठोकर लग गया और वो सुधर गई, साधु हो गई, वेश्या साधु बन गई। विकार पैदा होगा, ऐसा करो, यहां से चलो। आज जब आम्रपाली के दरवाजे के निकट पहुंचना तो दोनों आंख बंद कर लेना। सबको कह दिया, सब लोग दोनों आंख बंद कर लेना कि आम्रपाली के चेहरा पर तुम लोगों का नजर ना जाए। सारे शिष्य लोग आंख बंद कर लिए। आंख बंद करके अब भोजन के पंडाल में जाके बैठ गए और लोग और आम्रपाली भोजन परस दिया। सारे लोग पंगत करना शुरू किए, पंगत हो गया, आंख बंद करके सारे लोग उठ गए। आज जब रोड पर आए चलने के लिए, आम्रपाली को इतना बड़ा धक्का लग गया कि भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुष मेरे जैसे वेश्या के यहाँ आज निमंत्रण मांगकर भोजन किया। कितना उनका विचारधारा ऊंचा है, किसी के कहने पर नहीं माना। आम्रपाली को धक्का लगा और आम्रपाली अपने पूरे शरीर से 2-4 लाख का गहना जेवर था उतार दिया। लाखों रुपया का वस्त्र था देह पर, उसको उतार दिया। एक बौद्धिस्ट के देह पर से वही चीवर खींच करके डांड में पहन लेती है आम्रपाली, एक चीवर देह पर ओढ़ लेती है। अब भगवान बुद्ध के पीछे पीछे आम्रपाली भी साध्वी बन के चली। इसलिए बात मैंने कहा कि हमारे कबीरपंथी लोग सांकट से बहुत घृणा करते हैं। अगर उससे आप घृणा कीजिएगा तो सुधार किसका कीजिएगा? अगर मास्टर स्कूल में लिख के टांग दे कि कोई मूर्ख लड़का मेरे विद्यालय में न आवे, तो पढ़ाएगा किसको? विद्वान किसको बनाएगा? और डॉक्टर लिख के टांग दे कि कोई रोगी मेरे डिस्पेंसरी में न आवे, तो इलाज किसका करेगा? कबीरपंथी लिख के टांग दे कोई सांकट मेरे इधर न आवे, तो सुधार किसका करेगा? भगवान बुद्ध कैसे वेश्या का सुधार कर दिया, उसके यहाँ केवल पंगत कर लिए, इसी में उसको ठोकर लग गया। इतना ही में ठोकर लग गया और वो सुधर गई, साधु हो गई, वेश्या साधु बन गई। बंधुओं, ऐसे थे भगवान बुद्ध। लेकिन एक बात है, भगवान बुद्ध ने आत्मा के सत्ता को नहीं स्वीकार किया। उनका कहना था जो आत्मा कुछ नहीं है, मन के सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया कि मन की सत्ता है लेकिन आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर ने, और सब बात दोनों का बराबर है, सदगुरु कबीर ने आत्मा के सत्ता को स्वीकारा। तो बाम सेठ के लोग भागलपुर में कार्यक्रम था और वही रामदेव यादव आए हुए थे। जब मैंने ये बात कहा कि आप सब लोग, हम लोगों का सब विचार A to Z बाम सेठ से मिल रहा है, केवल यही नहीं मिल रहा है, तो रामदेव यादव ने हमसे कहा कि साहेब जी, आप जो बोले हैं आत्मा की सत्ता और कर्म का परिणाम, वो बात सही है, हम इसको मानते हैं। कि कहा कैसे?
तो देखिए हमारे पास 2 लड़का है, अब किसी का चोरी बेईमानी हमारा बेटा आज तक नहीं किया। अब दोनों बेटा आज हमारा 302 में जेल में बंद है। तो अभी तो मेरा बेटा कोई घटना किया नहीं, जरूर पीछे का कोई पार्टी होगा जो आज आके पकड़ लिया। अब दोनों बेटा 302 में हमारा चला गया, दोनों जेल काट रहे हैं। तो क्या है, कर्म का परिणाम है ना, तब न गया। तो वाम से वाले जितने लोग हैं उनको मैं आदर करता हूं, उनका भी विचारधारा बहुत अच्छा है। समाज ये कबीरपंथी से अच्छा है, उनको सुधार के मामले में वाम से कबीरपंथी से आगे। वो लोग जो बीड़ा उठाया है उसका सुधार कर रहा है। वाम सेठ के जितने सदस्य हैं उनके यहाँ पंडित नहीं आते हैं, लेकिन कबीरपंथी लोग जितने हैं उनके यहाँ पंडित आते हैं। उनके नजर के सामने ही फेल है, वाम सेठ के सामने कबीरपंथी फेल हो रहा है। ये मिला जुला के गड़बड़ सड़बड़ बोलते हैं, हाँ, मिला जुला के गड़बड़ सड़बड़ करते हैं कबीरपंथी लोग, लेकिन वाम सेठ के लोग जितने हैं वो एकदम निष्कपट, कोई पैसा का मोह ममता नहीं, और जाकर के समय देते हैं और सुधार का काम करते हैं। जहां आयोजन हो वहां जाते हैं, जाकर के सुधार का काम करते हैं। लेकिन कबीरपंथी लोग खूब मिलावटबाजी बात बोलते हैं, खूब मीठ मीठ बात बोलते हैं, अब बस विदाई लिए काम खत्म। उसके बाद दाल ले लियो, चाउर ले लियो और ले लियो पैसा, और काम दोनों फूक दे ली, ढेरा हुआ चाहे पैसा, जा काम खत्म हो। जो कबीर साहब ब्राह्मणवाद का इतना खिलाफ किए, उन्होंने तो कहा पारे संतो पारे निपुण कसाई, पारे बात बदहुसो झूठा, पारे एक अचरज बर होई। इतना ललकारा है साहब कबीर ने, और वही काम आज कबीरपंथी सब कर रहा है। छठ कर रहा है, चंदा कर रहा है, इसकी पत्नी जितिया कर रही है, करवा चौथ, कर्मा धर्मा सब चल रहा है। आप किस बात का कबीरपंथी है? कबीरपंथी होने का आपके पास प्रमाण क्या है? हम बताते हैं गुरु जी के परिवार सब में ऐसा ऐसा खेला, अनट खेला चल रहा है। बंधुओं, सब लोग सुधार का काम कीजिए। आप सुधरिएगा जब सुधरेगा। मैं बोलता हूं इसलिए कि अपने परिवार का सुधार कर दिया, इसलिए मैं आपके सामने बोलता हूं। अगर सुधरा हुआ नहीं रहता तो मैं आपके सामने नहीं बोलता। अगर मैं कुछ खाता पीता तो आपके सामने नहीं बोलता। अगर मैं चोरी दलाली करता तो आपके सामने नहीं बोलता। बहुत लोग अच्छा भी कहते हैं और बहुत लोग हमें गलत भी कहते हैं। जितने ब्राह्मण लोग हमारे YouTube को वीडियो देखते हैं उनको गाली देते हैं, हमारा विरोध करते हैं। जितने बहुजन के लोग हैं वो देखते हैं, वो शाबाशी भेजते हैं कि साहब आपने तो अच्छा किया है। बिल्कुल क्लियर बात सदगुरु कबीर के आप लोगों के बीच YouTube के माध्यम से रख दिया है। वो लोग शाबाशी देते हैं। तो आप लोगों से मुझे कहना है कि मेरा चैनल चल रहा है YouTube, बहुत सारे लोग मेरा प्रवचन डाल रहे हैं। राजस्थान के लोग डाल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग नागपुर के डाल रहे हैं, इलाहाबाद के लोग डाल रहे हैं, झारखंड के लोग डाल रहे हैं, उड़ीसा के लोग डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग डाल रहे हैं। आज वो फोन किया है हरियाणा से हम आ रहे हैं आपका वीडियो बनाने के लिए। सारे लोग डाल रहे हैं, पैसा खूब कमाते हैं। एक राजू परदेसी जी हैं जिनको 4 लाख सब्सक्राइबर है।
बुझिए कितना रुपया आता होगा, लेकिन कोई लोग मुझे आज तक एक लाल पैसा नहीं दिया। तो लोगों ने मुझे दुत्कारा और लोगों ने स्टैंड खरीद के, मोबाइल खरीद के हमको दिया, आप भी चैनल चलाओ। तो मेरे चैनल का नाम है रामाशंकर साहेब ऑफिशियल चैनल। उसको जब आप सर्च करेंगे तो उसमें छोटा सा हरा रंग के मेरा तस्वीर लगा हुआ है। मैं आपसे पैसा नहीं मांगता हूँ कि चंदा हमको दीजिए। मैं अभी मधेपुरा में एक मठ बनाया हूँ, उसका ढलैया हो गया है 5 गो रूम की, बहुत रुपया लगा है। अब उसका प्लास्टर और चौकट से हमारी खिड़की लगाना बाकी है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, उस माध्यम से हमको कुछ पैसा आएगा, जिस पैसा से उसका प्लास्टर और चौकट के हमारी खिड़की हम लगाएंगे। तो सर्च करेंगे, हरा तस्वीर उसमें लगा होगा मेरा, और उसमें लिखा होगा रामाशंकर साहेब ऑफिशियल। उस पर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्यों मठ तैयार हो जाए, सब लोगों को साहेब बंदगी। बड़े ध्यान से मैं मूल निवासी जितने हमारे बाम सेठ के लोग हैं उनको भी मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं कि आपने जो बीड़ा उठाया है वो सदगुरु की कृपा से आपका भी जो बीड़ा है, जो आपका संविधान है, वो आगे की ओर बढ़ते रहे और बहुजन लोगों का कल्याण आप करते रहे, मूल निवासी को आगे बढ़ाते रहे। कबीर पंथ के लोगों को भी मैं साहेब बंदगी करता हूँ। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।